लोगों से पूछते हैं कि ना पुंछ की मेट्रो कहाँ से मिलेगी। काफी अपने आप को बुली होते हुए भी काफी फेस किया है ना। संजीव कपूर अपनी जिंदगी में पर्सनल इंसान क्या है वो? मैं पुंछ जो है मैं उनके दिमाग में छाप दूं काइंड ऑफ, उनके बिल्कुल दिमाग बिल्कुल में बिल्कुल। पुंछ की एक पहचान है। जी खुशामदीद रेडियो पीर पंजाब से मैं आरजे जसमीत आपसे मुखातिब हूँ और आज जो शख्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, पर काम उनके ऐसे हैं कि डॉक्टरी में तो वो दांत का इलाज करते ही हैं, दर्द दूर करते हैं, पर साथ ही साथ दर्द देते हैं वो पेट का हंसी के साथ। तो डॉक्टर संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पीर पंजाब में आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका। तो सर आपसे शुरुआत तो यही होगी कि जी। डॉक्टरी और साथ साथ ये आप कॉमेडी में कैसे आपका शुरू हुआ जाना? एक्चुअली क्या हुआ सर कि मैं यूजुअली रील्स वगैरह पोस्ट किया करता था, ओके। बट नॉट ऑन अ बिगर स्केल, मतलब हाँ। ना छोटा मोटा ऐसे नॉर्मली हम कभी ओकेजनली पोस्ट कर देते हैं। हम्म। मेरी लाइफ की जर्नी जो चेंज हुई वो हुई है लास्ट दिसंबर से। ओके। मतलब दिसंबर में मैं एक सोलो ट्रिप पे चला गया दिल्ली में। तो कोइंसिडेंटली आई वाज इन ए मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन एक था, शायद आप कभी गए भी होंगे वहाँ जी पे। बिल्कुल। कोइंसिडेंटली क्या हुआ, अब जब आपके साथ कोई होता है ना तो कोई आपको समझाता है यार ये सब मत बनाओ, वीडियोस मत बनाओ, अच्छा नहीं लगता, खासकर पब्लिक में मत बनाओ, ये सही नहीं लगेगा। तो मुझे कोई समझाने वाला था ही नहीं। ओके। तो जो मेरे खुराफाती आइडिया से एक दिमाग में आ गया कि चलो यार यूं ही ट्राई करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ना पुंछ की मेट्रो कहाँ से मिलेगी। तो मैंने जस्ट यूं ही एक वीडियो बना दिया। वहां पे रैंडम लोग थे वहां पे मेट्रो स्टेशन में, मैंने उनसे अचानक से जाकर पूछ लिया कि सर पुंछ की मेट्रो कहाँ से मिलेगी, एंड दे वर अमेज्ड कि ये पुंछ, ये कौन सी जगह होती है और कहाँ से, कौन सी पुंछ की मेट्रो। बिल्कुल। तो मैंने उसी व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली उसको पोस्ट किया, जो मेरी थी अराउंड 700 लोग, 800 लोग इतना जी यूजुअली जी। देखा करते थे। मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें मोर देन 3 लाख व्यूज आ गए हैं। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, ये हुआ क्या। लाइक वहां से मेरी ना लाइफ चेंजिंग जर्नी थी। एंड पीपल वर लाइक इन माय डीएम्स की आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, कब आएगा। तो मैंने सोचा यार मैं तो कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ ही नहीं। तो वो एक एक्सीडेंटली मैं कह सकता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया। तो वहां से जो है मेरी लाइफ की जो है जर्नी की शुरुआत हुई। मतलब प्लान्ड नहीं था कुछ, प्लान मतलब नहीं एक था इंसिडेंट बिल्कुल हुआ भी। और उसने आपको इस हाँ, रास्ते जस्ट पर डाल दिया। कोइंसिडेंटली शायद भगवान ने ये डेस्टिन किया था मेरी लाइफ में कि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। टर्न आएगा। तो वहां से मेरी नई जर्नी स्टार्ट बिल्कुल हुई। बिल्कुल, आपकी लाइफ की मेट्रो ने तो एक अचानक ही आपको एक एग्जैक्टली नई लोकेशन एग्जैक्टली। पे पहुंचा दिया। राइट और बहुत ही अच्छा लगता है सर आपका कंटेंट जो इतना आप प्यारा बनाते हैं, सर, श्योर और उम्मीद है ऐसे बनाते रहेंगे। और मैं एक तो साथ साथ पूछना चाहता हूँ, आपके जब मैं बायो पढ़ता हूँ और आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ जी। तो उसमें ये भी आता है रनर अप ऑफ मिस्टर राइट इंडिया। राइट राइट सो राइट। वो क्या स्टोरी थी, वो मुझे सुनाइए थोड़ा। आई वाज इनटू एक्चुअली मॉडलिंग एज वेल। जैसे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, लाइक किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होते हो। या। तो मैंने ना हमेशा अपना पैशन जरूर फॉलो किया। हम्म। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे मॉडलिंग भी करनी है। लाइक आई मीन वो भी मुझे कहाँ से मिला, वो भी लोगों के सपोर्ट से। कई बार लोग मेरी पिक्चर्स देखते थे, बोलते थे यार यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई। तो मुझे लगा चलो क्यों ना ट्राई करके देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो दिल्ली में एक पैजेंट था तो वहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहां पर मैं थर्ड रनर अप आया था। तो आई वाज इनटू मॉडलिंग एज वेल। फिर मॉडलिंग छोड़ी तो फिर क्लिनिक पे ज्यादा फोकस किया। फिर क्लिनिक के साथ साथ अब कंटेंट क्रिएटर भी बन गया। तो यार वहां तो से कब हुई थी आपकी, मतलब? सो मॉडलिंग में मैं था अराउंड 2021 से लेके मैं 2022 एंड 2023 तक किया। ओके। अभी भी ओकेजनली अगर कोई शूट्स वगैरह के लिए आए तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अब मैं ओके। ज्यादा उतना प्राइमरी फोकस नहीं कर पाता वहां पे। 21 से लेके 23 तक वो मॉडलिंग का फेज आपका राइट रहा, राइट सर, वो और मैंने उसके बाद ये कंटेंट में एग्जैक्टली आना हुआ। एग्जैक्टली। तो आपकी जो एजुकेशन का था, ये जो आपकी मेडिकल फील्ड का था, सर मेरी तो ये। एजुकेशन हुई है 2008 में, मैंने अपनी 12th की थी। ओके। देन उसके बाद आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, पोंटा साहिब एक प्लेस है, वहाँ से मैंने अपनी बीडीएस की है। सो 2014 में मैंने अपनी बीडीएस कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैंने अपना क्लिनिक सेटअप किया था जम्मू में, तालाब तिलों में। तो रिसेंटली अराउंड मेरे को 1.5 और 2 इयर्स हो गया अप्रोक्सीमेटली कि मैं पुंछ वापस आया। अराउंड आफ्टर 16 to 17 ईयर्स के बाद मैं वापस पुंछ आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से एक सवाल मेरा जो मुझे मन कर रहा है जानने का, जी क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें आपने मुझे बताई हैं कि आप डेंटिस्ट्री का जब आपका रहा और उसके बाद मॉडलिंग का रहा। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा, संजीव कपूर है कौन है? डॉक्टर को हटा दूं, मैं कंटेंट क्रिएटर को हटा दूं, मैं इंसान को जानना चाहता हूँ, संजीव कपूर अपनी जिंदगी में पर्सनल इंसान क्या है वो? ओके। सर कुछ नहीं हूँ, बस सीधा साधा आपके जैसे। इनफैक्ट आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे आया, इनफैक्ट मैं आपसे बहुत ज्यादा एडमायर हुआ द वे यू टॉक, जैसे आपकी कन्वर्सेशन आप करते हैं। मैं अपने फ्रेंड से ही हम इसे डिस्कस कर रहा था कि लाइक थैंक यू। हमें भी बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। सर मैं ऐसा एक आम इंसान हूँ जैसे सभी की सभी है। इनफैक्ट हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। तो मेरी कोशिश है बिल्कुल। कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक नया कुछ सीखते ही रहें सर। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा आपके बचपन कैसा बचपन रहा? बचपन सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है क्राइस्ट स्कूल से हुई है, हम्म। क्राइस्ट स्कूल डूंगर्स पुंछ से। हम्म। सो वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड स्कूल्स हैं यस। हमारे पुंछ में। उस समय एब्सोल्युटली। जो था मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ जो था वो केरला से था। हम्म। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हमारे गुरुज जो थे, हमारे टीचर्स थे, आज भी हम उनकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं पर अभी भी मिलते हैं तो डेफिनेटली हम उनके पाँव छूते हैं और बहुत खुशी महसूस होती है। बाकी बचपन जो था ठीक भी था। लाइक स्कूल टाइम की मैं जर्नी काइंड ऑफ मैं इसलिए भी मिस नहीं करता क्योंकि
आई वॉज काइंड ऑफ बुलिड, मतलब मैं उस समय जैसे ना फ्रेंड्स अच्छा। में होता था, मेरा एक ऐसा ऑरा था कि लाइक मैंने काफी अपने आप को बुली होते हुए भी काफी फेस किया एंड ऑल ये वो। तो वो जर्नी को आज मैं सोचता हूँ कि वो भी क्या था, शायद भगवान ने, हो सकता है हम सोचते हैं कि हमारी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो जाए एक नाइट में, जो कि नहीं होती। मतलब इट टुक मी अराउंड, मेरे लिए बचपन की जर्नी से ज्यादा स्पेशल जर्नी मेरी हिमाचल की है, अच्छा। जहां पर मेरी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहां से मैंने खुद के अंदर चेंजेस लाए। तो मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि पूंछ के सबको ना, कि एटलीस्ट लाइफ में आपको एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। हम्म। तभी आप अपने जो आपको, अगर आपका कोई अच्छा पास नहीं रहा है, इन केस में नहीं कहता कि सबका बुरा बिल्कुल रहा बिल्कुल। होगा लाइक, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था लाइक स्कूल में बुली होना एंड ऑल ये सब होना, फ्रेंड्स से मजाक भी उड़ाना, कुछ नाम्स वगैरह आपको पता रख दिया करते थे, बिल्कुल और बिल्कुल। आज भी कई बार मुझे लोग उस नाम से बुलाया करते थे। बट हिमाचल की जर्नी ने सर मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस लाए मेरे अंदर इन अ पॉजिटिव वे। तो इसलिए मैं बचपन से ज्यादा अपनी हिमाचल की जर्नी को ज्यादा एडमायर करता हूँ सर। ज़्यादा एडमायर करते हैं, जी। तो माहौल आप वैसा ही चुना आपने फिर से, पुंछ से होकर के राइट आप सर, हिमालय राइट में, सर, हिमाचल में जब आप रहे, तो कौन पसंद आया ज़्यादा? वैसे आपने अलग-अलग जगहों के नाम लिए, ज़्यादा पसंद राइट। कौन-सी जगह रही? आपकी यादगार कौन है? ओके सर, मुझे हिमाचल की कॉलेज की जर्नी याद है। वहाँ पे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे थे, तो सबके जी, साथ हमें उनके कल्चर के बारे में भी सीखने को मिलता था। बिल्कुल। जैसे कि मैं जम्मू रहा करता था, एक्चुअली हुँ। मेरे फादर का डिमाइस हुआ था अराउंड 2 years बैक। ओके। तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू रिसाइड हियर ओनली, वो पुंछ में ही रहा करते थे। तो आफ्टर माय पापास डिमाइस मेरी मम्मा जम्मू नहीं मूव करना चाहते थे, तो उनके लिए मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन पुंछ में जो मुझे लास्ट 1 साल में, इनफैक्ट शायद 1 साल भी नहीं अभी हुआ मेरी जर्नी को, इतना ओवरवेलमिंग जो मुझे रिस्पॉन्स मिला ना, आई एम हाईली ग्रेटफुल। और मैं चाहूंगा कि मेरा जीना मरना इस पुंछ की धरती पर ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल, और जो पुंछ नहीं छूटता किसी से भी, कोई किसी भी कोने में चला जाए हमारे, श्योर या सर। पुंछ हो या कोई भी किसी का भी आप होम राइट, टाउन हो, वो दिल में रहता ही है। राइट, कहीं न कहीं से खींच के वापस ले ही आता है, राइट और सर। आपको भी ले आया, ये हमारे लिए भी खुशनसीबी है कि आप बना रहे हैं। बाकी कंटेंट पे आते हैं, थोड़ा-सा जानने की कोशिश करता हूँ। क्या थॉट प्रोसेस रहता है ये सब जो अलग-अलग अलग-अलग ओके, आप खुराफात करते हैं अपने कंटेंट की? ओके। एक्चुअली क्या हुआ सर कि कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में क्या हुआ, जैसे मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड ये जो भी आए हैं हामिद हैदरी जी, जी हाँ। इनके साथ हमने एक जर्नी स्टार्ट की कि चलो यार लोग पसंद कर रहे हैं कॉमेडी, क्यों ना कुछ मिलके कुछ आइडियाज लाते हैं। हाँ, तो वहां से हमने एक शुरुआत की, फिर वहां से और फेलो क्रिएटर्स भी साथ में जुड़े कि चलो मिलकर करते हैं। तो बिल्कुल। करते 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 मैंने एक चीज नोटिस की कि हर कोई ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है ही है, हुँ, हुँ, इन हुँ। देयर ओन वे, किसी ना यस, किसी वे से। एब्सोल्यूट। तो मुझे लगा कि जो कॉमेडी है ना, वो हर किसी के चेहरे पे स्माइल लाती है। हुँ, अगर हुँ, कोई हुँ। बहुत जितना मर्जी गम में भी हुआ होगा, तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, खुशी मिलती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना कोशिश की जाए कि लोगों को हंसाएं। क्योंकि मैं कुछ कुछ प्लेसेस पे गया, बूढ़ा अमरनाथ गया था, वहां पर कई बार हमें राजौरी के लोग मिले, जिन लोगों से हम कभी मिल नहीं सकते, मतलब इन पर्सन। तो सोशल मीडिया के जरिए से ही उन लोगों से मैं मिला, और उन लोगों ने भी यही कहा कि आप लोग लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हो। तो मुझे लगा शायद इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, इसलिए फिर हमने ज्यादा कॉमेडी पे फोकस किया, क्योंकि वहां से हमें रीच और व्यू ज्यादा मिले। तो हमने लगा क्यों ना लोगों को हंसाया जाए। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हँस भी रहे हैं और वो अच्छा भी लगता है देखने को जी सर, जी, इस तरह राइट। से इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी आपने वो चीज़ नहीं छोड़ी। और ये जो आपने फेलो आपके आर्टिस्ट का जो बाकी सभी कोलैब करके आप जी करते जी हैं, जी, ये बहुत ही दिल को खुशी देने वाली एक चीज़ है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग साथ में मिल कर के ट्रू चलें। सर, ट्रू ट्रू। आज का ये कंटेंट क्रिएशन का ऐसा हो चुका है कि हर एक आप खुद ही में ही, हाँ मतलब हाँ, अपना जी आप जी गुज़ारना चाहता है जी, कि मैं ही बड़ा हो जाऊँ। मैं ही और बड़ा। जिस तरीके से आप सब मतलब अलग-अलग अलग राइट राइट क्रिएटर्स के साथ राइट। मिलते हैं, ये खुद से प्लान हुआ या सडन हो सर चुका ये भी बस? ऑल ऑफ सडन हुआ, जैसे स्टार्टिंग में मैं और हामिद जी किया करते थे। हाँ, हाँ। फिर मेरे साथ एक रमन जी भी होते हैं बिल्कुल, वीडियोस में, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। बहुत ही अच्छी कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो कोइंसिडेंटली उन्होंने मेरा भी कंटेंट देखा, तो एक बार हमारी डीएम्स में बात हुई। उनके साथ मेरा रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ अराउंड 3 to 4 months बैक। उससे पहले हम जी, नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो हमने एक्सपेरिमेंटली एक वीडियो साथ में बनाया, डेंटिस्ट्री के रिलेटेड था, थोड़ा कॉमेडी वे में। तो वो हमने बनाया, काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया। तो वहां से क्या हो गया कि लोगों को हमारी ना एक कॉमेडी वाली जोड़ी पसंद आने लगी। यस। तो हम फिर वही कोशिश करने लगे कि जितने भी मेजोरिटी कॉमेडी वीडियोस होंगे, तो हम साथ में आया करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं जी, आपकी वो जो जोड़ी है कॉमिक अंदाज में, वो जो आप राइट, दोनों इस तरह से परफॉर्म जी, करते हैं, बहुत अच्छे। आपके जो डेंट, वो आपके क्लिनिक के जो शॉट्स होते हैं कुछ, राइट, या राइट, बाहर राइट के भी सर। होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, वो जी, सारा जी। आपका इनोवेटिव रहता है। आगे का क्या प्लान है सर? सर अभी तो प्लान है कि मेरी तो यही सलाह है, अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटरशिप में आना चाहता है, जी, तो पहले तो सर मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ जो ये हम टैग लगाते हैं, ये हमारी वजह से नहीं है, ये लोगों की वजह से है, कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। मतलब मैं कहता हूँ 80 to 90% ऑफ दी कमेंट सेक्शन जो होती है, वो रैंडम लोगों से भरी होती है, और वही रैंडम लोग जब हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, तो हुँ, हमारे व्यूज आते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं कैपेबल हूँ कि मैं खुद इतनी व्यूअरशिप जनरेट कर सकूँ। तो लोगों को उसमें बहुत सारा सपोर्ट रहता है। बस मैं ये कहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहो किसी भी चीज में, जो भी चीज आपको कोई पैशन है, जस्ट उसको फॉलो करो। ये मत सोचो कि आज की आज ही रिजल्ट आएगा। देयर आर क्रिएटर्स जो मैंने देखा आज वो सेलिब्रिटी लेवल पे भी पहुंच गया, और उनकी जर्नी भी बहुत लंबी है, जो 1.5 2 2 साल से बना रहे हैं। यू नेवर नो कि कब वो एक क्लिक आ जाएगा आपकी लाइफ में, यस। जिससे आपकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है। तो बस बी कंसिस्टेंट इन वट एवर यू डू, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। बहुत अच्छा, और ये बड़ा अच्छा मैसेज है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या फिर कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में या फिर खुद को एक्सप्लोर जो करना चाहता है,
कुछ बड़ी अच्छी जानकारी हमें देखने को मिली आपसे, और आपका जो एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का वो डेफिनेटली तो एक है ही है जिसको आइडलाइज करके लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक आखिरी ये कि जो हमारा यूथ है उसके लिए एक छोटा सा मैसेज डॉक्टर संजीव कपूर जी की तरफ से। आप सबको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि रिसेंटली मैंने पुंछ में जो कुछ चीज़ें जो नोटिस की, कोई फ्लॉज ही हैं हमारे खुद के भी। जी थोड़ा नशे की तरफ मैंने देखा यूथ ज़्यादा जा रहा है लाइक, और ये चीज़ें रिसेंटली कुछ मैंने 3 से 4 सालों में देखी बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही हैं। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कि अगर आप किसी परेशानी में हो, क्योंकि मैंने देखा कि छोटी छोटी एज के बच्चे 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो मिलते हैं वो कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है। तो बहुत हैरानी होती है देखे कि इस छोटी एज में बच्चे स्ट्रेस ले रहे स्ट्रेस हैं। ले रहे हैं। उनको खुलकर अपने व्यूज को या अपने कुछ प्रॉब्लम्स उनको सामने रखना चाहिए, अपने एल्डर्स के साथ, अपने बिल्कुल गार्डियंस के साथ सामने रखना चाहिए। एक पॉजिटिव पाथ पे चलो। और बाकी हमारे पुंछ को हमारी कोशिश है कि मैं यूजुअली अपने वीडियोस में भी हर कोई कॉमेडी वीडियो में भी मैं उसमें पुंछ टैग करता हूँ, सो दैट अगर हमारा वीडियो बाहर भी जाए तो उसमें एटलीस्ट उनके दिमाग में पुंछ जो है मैं उनके दिमाग में छाप दूं, काइंड ऑफ, उनके बिल्कुल दिमाग बिल्कुल में बिल्कुल पुंछ की पहचान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी पुंछ की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। हमें पुंछ को क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है। हमारी इतनी सुंदर सुंदर वादियां हैं, तो कोशिश करें हम जितने से ज्यादा हो सके पुंछ को प्रमोट एंड सपोर्ट करें। बहुत अच्छा लगा सर, और इतनी प्यारी बातें सुनकर, आपके बारे में जानकर और आपके कंटेंट के बारे में जानकर बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपका। थैंक यू सो मच सर, आपका इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जितना प्यारे ये शख्स आपने सुनी, इनकी लाइफ स्टोरी सुनी, और आपसे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उम्मीद लगी होगी कि यार अगर मैं आज कहीं पर पीछे हूँ, किसी गांव में हूँ, शायद से रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो जस्ट अ क्लिक अवे, जहाँ जैसे इनकी एक मेट्रो निकली थी वहां से मोड़ करके वापस से पुंछ को आई है, और इतनी मतलब प्यार के साथ मिल रही है वापस से, वो जो सफ़र इन्होंने पूरा जिया है, आपका भी सफ़र कभी भी शुरू हो सकता है। तो चलते रहना ज़रूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।